हम सभी को अपना काम बड़ी निष्ठा और निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो ये कर्म करना ही व्यक्ति के अधिकार में है, उसका फल नहीं। कई बार हम अपनी परिस्थितियों के कारण या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। एक बार की बात है, भगवान शंकर पृथ्वीवासियों पर कुपित हो गए। माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प किया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वे शंख नहीं बजाएंगे। देव जानते थे कि शंकर भगवान बजाएंगे तभी वर्षा होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। धरती पर त्राही मच गई। ऐसे में एक दिन भगवान शंकर और पार्वती विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक किसान भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में खेत की जुताई कर रहा है, पसीने में नहाया हुआ मगर अपनी धुन में बहुत लगन। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वह जी तोड़ मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके पसीने की बूंदों में उम्मीद टपक रही थी। भोलेनाथ और पार्वती बदले हुए वेश में आकाश से नीचे उतरे और उससे कहा, अरे भाई, तू क्यों बेकार में कष्ट उठा रहा है? सूखी बंजर धरती में केवल पसीने बहाने से ही खेती नहीं होती। किसान को हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो श्रीमान, मगर हल चलाने का गुण मैं भूल न जाऊं, इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से ही खेती नहीं हो सकती। मेहनत का अपना ही परम आनंद होता है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता। किसान की बात सुनकर महादेव को लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति के लिए ही शंख बजाता हूँ। मुझे भी शंख बजाए 1 वर्ष बीत गए। शंख बजाना भूल गया तो उन्होंने तुरंत अपनी झोली से शंख निकाला और जोर से फूंका। चारों तरफ बादल की घटाएं उमड़ गई, बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। इस वर्षा के स्वागत में किसान के पसीने की बूंद पहले ही खेत में गिरकर चमक रही थी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा जो काम है उसे पूरी लगन और निष्ठा से करना चाहिए, बिना लोभ लालच के करना चाहिए। उसी काम को करने में ही हमें परम आनंद की अनुभूति होती है।